नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था अधिगम। टॉपिक क्या था? अधिगम। अधिगम टॉपिक का क्या नाम था? अधिगम। अधिगम का मतलब था सीखना। क्या मतलब था? सीखना। अब सीखने में अपने करते थे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक क्या थे? कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? कौन सी चीजें प्रभावित करती है? कल अपने कई चीजों के बारे में अध्ययन किया था, जिसके अंदर सबसे पहले हमने देखा था सीखने की इच्छा। सीखने की इच्छा। क्या? सीखने की इच्छा। उसके बाद में हमने कर ली थी प्रेरणा। किसके बारे में अध्ययन किया था? प्रेरणा के बारे में अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में अगर बात करूं तो विषय सामग्री। अगला क्या आएगा प्रभावित करने वालों कारकों में? विषय सामग्री। 4 नंबर की अगर मैं बात करूं, 4 नंबर की अगर आगे बात करूं तो शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां। उसके बाद में अगर बात करूं आगे 5 नंबर बुद्धि स्मरण। बुद्धि स्मरण। अगर बात करूं 6 नंबर की, मैं किसकी बात करूंगा? 6 परिपक्वता। क्या आएगा? परिपक्वता। परिपक्वता। अगर मैं बात करूं 7 नंबर की, किसकी बात करूं मैं? 7 नंबर की अगर बात, शारीरिक स्वास्थ्य। इसके बारे में बात करेंगे अपने, शारीरिक स्वास्थ्य। स्वास्थ्य। 8 नंबर की अगर मैं बात करूं, अगर मैं 8 नंबर सीखने का समय। सीखने का समय। क्या बात होगी? सीखने का समय। और उसके बाद में बात करूं तो 9 नंबर पे आता है वातावरण। क्या आएगा? वातावरण। देखो, अधिगम को प्रभावित करने वाले सीखने की इच्छा, प्रेरणा है, विषय सामग्री है, शिक्षण विधियां हैं, बुद्धि है, परिपक्वता है, शारीरिक स्वास्थ्य है, समय, सीखने का समय है, और वातावरण। देखो, इनके बारे में, दोनों के बारे में मैं चर्चा कर चुका था। इन दोनों के बारे में चर्चा कर चुका था मैं। अगर आगे बात करूं मैं, इनमें दोनों पर चर्चा कर चुके थे अपने। अब मैं बात करता हूं विषय सामग्री के बारे में। विषय सामग्री का अधिगम पर, अधिगम को कैसे प्रभावित करता है, अब किसके बारे में चर्चा करेंगे आज? विषय सामग्री के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? विषय सामग्री के बारे में। देखो, ये कैसे प्रभावित करता है? सबसे पहले यही बात है ना कि विषय सामग्री का बहुत बड़ा प्रभाव होता है उसमें। जैसे बात करूं मैं अधिगम में विषय सामग्री का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पड़ता है या नहीं पड़ता है? कि अधिगम विषय सामग्री पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे
कोई कठिन स्तर है, कठिन या अर्थहीन, कठिन या अर्थहीन सामग्री, अगर आप कठिन है या अर्थहीन है सामग्री की उपेक्षा कर, उसकी क्या करनी चाहिए, उपेक्षा करनी चाहिए। अर्थहीन विषय सामग्री की क्या करनी चाहिए, उपेक्षा। क्या करनी चाहिए, उपेक्षा। क्यों कि आप ऐसी विषय सामग्री मत लेके आओ, इसका कहने का मतलब यही है कि आप ऐसी विषय सामग्री मत लेके आओ कि जिससे बच्चों को वो सामग्री समझ में ही ना आए, जो कभी देखी न हो। ऐसी चीजें मत लेके आओ जिससे क्या है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, बच्चा क्या हो जाए। ऐसी सरल सरल विषय सामग्री लेके आओ, विषय सामग्री बच्चे के अनुरूप होनी चाहिए, बच्चे के अनुरूप होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, बच्चे के अनुरूप होनी चाहिए। कि अधिगम विषय सामग्री बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, और विषय सामग्री ऐसी नहीं होनी चाहिए, विषय सामग्री क्या होने, कठिन या अर्थहीन नहीं होनी चाहिए, जिसका उसके जो अधिगम कर रहा है वो कहीं काम ही ना आए। विषय सामग्री क्या होनी चाहिए, बच्चे के अनुरूप होनी चाहिए, बच्चे के क्या होनी चाहिए, अनुरूप होनी। आज उदाहरण के लिए अगर बताऊं, आज पहली क्लास का बच्चा है, प्रथम क्लास, प्रथम क्लास का बच्चा है, तो उसे पशु पक्षियों के चित्र है, पशु पक्षियों के चित्र है, पशु पक्षियों के चित्र हो गए, जैसे फल हो गए, सब्जियों के चित्र। ऐसी सामग्री होनी चाहिए, न कि आप कुछ ऐसा चीज लेके आ रहे हो जिसमें बच्चे को, आज बच्चे को पता ही नहीं है ये है क्या। तो विषय सामग्री हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे के क्या हो, अनुरूप हो। ऐसी सामग्री मत लेके आना जिससे बच्चा क्या हो जाए, उसे जो चीज आप समझाना चाहते हो, जैसे ए अनार है, उदाहरण के लिए बताऊं, ए अनार, आप बच्चे को अनार दिखाओ, न कि कोई और चीज लेके आओ। इसके लिए बच्चे को ऐसी चीजें दिखाओ जो बच्चे ने देखी हो, या बच्चे को ऐसे लगे भी हाँ ये चीज तो मैंने देखी है, या चीज मैंने खाई है। जैसे आज कबूतर है, उदाहरण के लिए कबूतर, तो कबूतर का चित्र दिखाओ, तो बच्चा क्या है, उससे ज्यादा सीखने का प्रयास। ऐसी विषय सामग्री लेके आओ जिससे बच्चा क्या हो ना हो, कंफ्यूज हो ना हो। कुछ बच्चे ने देखा हो जिससे ये चीजें उसके बच्चे को क्या लगने लगे, सरल लगने लगे। ऐसी सामग्री न लेके आए जिससे बच्चा क्या हो जाए, जो स्तर आप पढ़ा रहे हो वो कठिन, आप स्तर उसे और भी कठिन बना दो। ऐसी सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये चीज इसमें कहना, विषय सामग्री का बहुत अधिक और क्या है, जो कठिन चीजें हैं वो भी क्या हो जाती हैं, सरल हो जाती हैं। किसके माध्यम से, विषय सामग्री के माध्यम से। अब और अगर विषय सामग्री सरल है, सामग्री सरल है, सरल क्या है, सरल है, तो बच्चा अति शीघ्र सीख जाएगा, बच्चा अति शीघ्र सीख जाएगा। क्या जाएगा, अति शीघ्र सीख जाएगा, बच्चा क्या होगा, अति शीघ्र सीख जाएगा। इसलिए क्या है कि बच्चे की जो सामग्री है, जो बच्चे की, यहां पे लिख देता हूं, बच्चे अनियोजित न होकर, न होकर क्या होनी चाहिए, नियोजित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नियोजित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नियोजित होनी चाहिए। जिससे क्या है
कि कठिन स्तर को कठिन स्तर को कठिन स्तर को स्तर को सरल बनाया जा सके। और क्या है कि कठिन स्तर को क्या बनाया जा सकता है, सरल बनाया जा सकता है। तो देखो विषय सामग्री महत्वपूर्ण क्यों है कि सबसे महत्वपूर्ण कठिन व अर्थहीन विषय सामग्री की उपेक्षा की जाती है। विषय सामग्री बच्चों के क्या होनी चाहिए, अनुरूप होनी चाहिए। विषय सामग्री सरल, बच्चा अति शीघ्र सीखता है कि विषय सामग्री अगर क्या होगी, सरल है, तो बच्चा क्या सीखेगा, अति शीघ्र। और अनियोजित नहीं होनी चाहिए, जो आप करवा रहे हो उसी के अनुरूप होनी चाहिए। और जो चीज बच्चे को बता रहे हो ना, उसी के अनुरूप क्या होनी चाहिए, विषय सामग्री होनी चाहिए, न कि अर्थहीन होनी चाहिए। कठिन स्तर है, उसको विषय सामग्री से क्या बनाया जा सकता है, सरल बनाया जा सकता है। तो अब आपको पता लगा कि विषय सामग्री किस प्रकार उपयोगी है। कि आपका अगर कोई कठिन स्तर है जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, इसे मान लो कि कोई ऐसा स्तर है जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसे विषय सामग्री के माध्यम से बताकर उस कठिन स्तर को क्या कर सकते हो, सरल कर सकते हो, जिससे बच्चा क्या नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होगा, जिसके माध्यम से विषय सामग्री से वो अति शीघ्र क्या है, जिस चीज को आप बताना चाहते हो बच्चा अति शीघ्र रूप से वो क्या है, सीख जाएगा। इसलिए अधिगम सिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर तत्वों में बात करें तो विषय सामग्री का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब करते हैं अगले तत्व के बारे में चर्चा। अगले तत्व के बारे में देखते हैं क्या है। अगले तत्व के बारे में देखते हैं, अगला स्तर कौन सा है। अगले स्तर की अगर मैं बात करूं, अगला स्तर है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि कौन सा स्तर है, शिक्षण विधि। सीखने में शिक्षण विधि का भी महत्वपूर्ण योगदान है। सीखने में शिक्षण विधि का महत्वपूर्ण योगदान है। कैसा महत्वपूर्ण योगदान है, सीखने में शिक्षण विधि का महत्वपूर्ण योगदान है। सीखने में अगर आप शिक्षण विधियों का जितनी अधिक रुचिकर होंगी, कि शिक्षण विधियां जितनी रुचिकर होंगी, कि शिक्षण विधियां क्या है कि आप जो पढ़ाने का तरीका है जितना सरल और रुचिकर रखोगे, बच्चा उतना अधिक सीखेगा। रुचिकर होगा तो उतनी आसानी से बच्चा सीख जाएगा, बच्चा उतनी आसानी से सीख जाएगा। सीखने में शिक्षण विधि का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षण में जितनी रुचिकर होगी, बच्चा क्या है, उतनी ही आसानी से सीख जाएगा। आई बात समझ में। जैसे प्रारंभिक कक्षाओं की बात करूं मैं, इसके बारे में मैंने इसके बारे में चर्चा पहले भी। प्रारंभिक कक्षाओं में अगर बात करूं तो प्रारंभिक कक्षा उसमें खेल पद्धति से, खेल में शिक्षा और करके सीखना
विधियों का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। शिक्षण विधियां महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षण विधियां जितनी रुचिकर होंगी बच्चा उतना ही क्या है, आसानी से सीख सकता है। जैसे प्रारंभिक कक्षाओं में खेल खेल से शिक्षा देना या करके सिखाने, करके सीखना, विधियों का अगर उपयोग किएगा तो बच्चा अधिगम बहुत अधिक जल्दी सीख जाएगा। अधिगम करना जल्दी सीख जाएगा। सीख जाएगा कि बच्चा क्या है, अधिगम जल्दी सीख जाएगा। और क्या होगा, अगर शिक्षण विधियां बच्चे के अनुरूप और स्तर के अनुसार होंगी। एक बात और लिख लो आप इसी में कि अगर शिक्षण विधियां शिक्षण विधियां शिक्षण विधियां शिक्षण विधियां शिक्षण विधियां स्तर के अनुसार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, शिक्षण विधियां स्तर के अनुसार होनी चाहिए। कि बच्चा आज पहली क्लास के हैं, प्रथम क्लास का बच्चा है और आप 8वीं क्लास की शिक्षण विधि यूज कर रहे हो, तो ऐसी विधि तो बच्चे के कैसा होना चाहिए, बच्चे के स्तर के अनुसार ही शिक्षण विधियों का उपयोग है। अब आप प्रथम क्लास में खेल खेल शिक्षा, 8वीं क्लास में इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते, तो किसके अनुसार, स्तर के अनुसार शिक्षण विधियों का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। जिससे क्या है कि बच्चा कम समय में अधिक सीख सके। ये किसके बारे में चर्चा की हमने की किसके बारे में चर्चा की, शिक्षण विधियां किस प्रकार उपयोगी है अधिगम के लिए। कौन सी, अधिगम के लिए शिक्षण विधियां किस प्रकार उपयोगी है, इसके बारे में अपनों ने चर्चा की। अब बात करते हैं अगला तत्व कौन सा है। अगला तत्व कौन सा है, अगले तत्व के बारे में चर्चा करते हैं। तो अगला तत्व है परिपक्वता। अगला तत्व कौन सा है, पहले है बुद्धि और स्मरण। पहले अपने किसके बारे में बात करेंगे, बुद्धि और स्मरण के बारे में, या स्मरण, इसके बारे में पहले चर्चा करते हैं कि बुद्धि स्मरण, क्योंकि हर बच्चे की बुद्धि क्या होती है, अलग अलग होती है। तो देखो कि अधिक बुद्धिमान बच्चे कम बुद्धिमान बच्चों की तुलना में जल्दी सीख जाते हैं। कि अधिक बुद्धिमान बच्चे कम बुद्धिमान बच्चों की तुलना में क्या कर सकते हैं, जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि उन्हें बुद्धि लब्धि का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है इस चीज का। क्योंकि बच्चे 3 स्तर होते हैं, बच्चों के कितने स्तर होते हैं, 3। कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। जहां तक या तो होता है प्रतिभाशाली बच्चा, क्या होता है, प्रतिभाशाली, या होता है सामान्य, या होता है मंदबुद्धि। ये 3 कंडीशन होती हैं, बच्चों में। अब जो प्रतिभाशाली है वो कोई चीज को जल्दी सीख जाता है, वो क्या कर लेता है, जल्दी सीख जाता है। और इसको क्या लगता है,
समय लगता है। ये प्रभाव होता है अधिगम, तो इसलिए अधिगम सीखने में किसका प्रभाव पड़ता है? बुद्धि या स्मरण का भी प्रभाव पड़ता है। कि जिसकी जैसी अगर बुद्धि में प्रतिभाशाली है तो बच्चा जल्दी सीख जाएगा, और अगर मंदबुद्धि बालक है तो उसे सीखने में क्या लगेगा? समय लगेगा। अब बात करते हैं परिपक्वता की। किसके बारे में बात करेंगे? अपने परिपक्वता के बारे में। किसके बारे में? परिपक्वता के बारे में। ठीक है, किसके बारे में चर्चा करूंगा मैं? परिपक्वता के बारे में। किसके बारे में? परिपक्वता के बारे में चर्चा करूंगा कि शारीरिक और मानसिक दृष्टि से कैसा होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए बालक सीखने के लिए। शारीरिक व मानसिक, शारीरिक और मानसिक दृष्टि से परिपक्व होना चाहिए। परिपक्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिपक्व होना चाहिए। कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कैसा होना चाहिए? परिपक्व बालक होना चाहिए, और वह सदा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। सीखने के लिए जैसे इसके लिए एक उदाहरण अच्छा है कि बच्चे का स्तर है, जैसे आज 5 वर्ष का बच्चा है तो आप उसे 9th क्लास में नहीं बिठा सकते, क्योंकि बच्चे का क्या नहीं है? स्तर नहीं है, वो उसके लिए क्या नहीं है? अभी तक परिपक्व नहीं है। क्या नहीं है? परिपक्व। तो उस चीज के लिए वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से क्या होना चाहिए? परिपक्व होना चाहिए। उस जो चीज आप सिखाना चाहते हो उसके लिए क्या होना चाहिए? वो उच्च स्तर के लिए होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं शारीरिक स्वास्थ्य की। अगला कौन सा है? शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य ये भी महत्वपूर्ण है। ये भी क्या है? महत्वपूर्ण। कि शरीर से स्वस्थ बालक, कि अगर शरीर से बच्चा क्या है? स्वस्थ है, स्वस्थ बालक, शरीर से जो स्वस्थ है बालक, रोगी बालक की तुलना में में रोगी बालक की तुलना में शीघ्र, शरीर से स्वस्थ बालक है तो रोगी बालक की तुलना में वह अति शीघ्र सीखेगा। सीख जाएगा। क्या करेगा? वह अति शीघ्र सीख जाएगा। कि शारीरिक स्वास्थ्य है का बालक रोगी बालक की तुलना में क्या करेगा? वह अति शीघ्र सीख जाए, क्योंकि रोगी बालक सीखने में रुचि नहीं ले पाता। अस्वस्थ बालक की, शरीर से अस्वस्थ बालक, जो शरीर से क्या है? अस्वस्थ बालक, जो अस क्या है? अस्वस्थ है बालक है, तो वो क्या है? सीखने में रुचि नहीं लेगा। नहीं लेगा। क्या नहीं लेगा? रुचि नहीं लेगा। कि शारीरिक और मानसिक दृष्टि से परिपक्व होना चाहिए। सीखने के लिए वो क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए। शरीर से स्वस्थ बालक रोगी बालक की तुलना में क्या सीखेगा? जल्दी सीख जाएगा, क्योंकि शरीर से अस्वस्थ बालक उसमें कभी भी रुचि नहीं लेगा, और ना ही शरीर उसका साथ देता है। दोनों ही बातें होते हैं, न ही शरीर उसका क्या देता है? साथ देता है, न ही शरीर साथ देता है।
ये चीज किसके बारे में बताई मैंने? परिपक्वता के बारे में बताई कि उसके लिए क्या, अब किसके बारे में? शारीरिक स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए? स्वस्थ रूप से होना चाहिए, तब जाके वो क्या करेगा? अधिगम को सीख पाएगा। अब सीखने का समय की बात करते हैं। किसके बारे में बात करूंगा मैं? सीखने का समय। इसके बारे में बात करूंगा मैं? सीखने के समय के बारे में चर्चा करते हैं। सीखने का समय। कौन सा? सीखने का समय। सीखने के समय, सीखने के समय भी सीखने की प्रतिक्रिया प्रभावित होती है कि बच्चे पाठशाला में जब आते हैं, कि सीखने का, कि जब बच्चे पाठशाला में आते हैं, क्या आते हैं? कि बच्चे जब पाठशाला में आते हैं तो उनमें क्या होती है? पाठशाला आते हैं तो उत्साह और स्फूर्ति होती है। उनमें क्या होता है? उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह होता है पढ़ने का। ठीक है। तो विद्यालय में कठिन स्तर, जो कठिन स्तर है वो शुरू में प्रारंभिक में करवाना चाहिए। प्रारंभिक प्रारंभिक में करवाना चाहिए। करवाना चाहिए। क्या करवाना चाहिए? प्रारंभिक रूप से करवाना चाहिए। और कठिन और कठिन स्तर को पहले प्रारंभिक करवाना चाहिए, जिससे, और जैसे 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 समय होगा बच्चे की रुचि कम होती जाती है। बच्चों की रुचि कम होती जाती है। क्या होती है? बच्चे की जो रुचि है वो कम होती जाती है। तो ये कौन से थे? ये थे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये जितने भी चीजें मैंने बताई हैं, ये अधिगम को क्या करने वाली थी? प्रभावित करने वाले कारक थे। जैसे अधिगम है, अधिगम को हमेशा ही कुछ चीजें प्रभावित करती हैं। और एक लास्ट में अगर आगे बात बताऊं, आगे वातावरण के बारे में चर्चा करूं, तो वातावरण कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, बच्चे के अनुरूप भी होना चाहिए, वो चीजें भी आगे। देखो, अधिगम को प्रभावित करने वाले विषय सामग्री है, सीखने की इच्छा है, अभिप्रेरणा है, शिक्षण विधियां हैं, बुद्धि स्मरण है, परिपक्वता है, शारीरिक स्वास्थ्य है, सीखने का समय है, वातावरण है। ये चीजें क्या करती है? बच्चे को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। विषय सामग्री के बारे में बताया, जैसे कि बच्चे के विषय सामग्री हमेशा बच्चों के क्या होनी चाहिए? अनुरूप होनी चाहिए। बच्चे के क्या होनी चाहिए? अनुरूप ही होनी चाहिए। जो शिक्षण विधि है, शिक्षण विधि भी है तो वो भी क्या होनी चाहिए? बच्चे के अनुरूप होनी चाहिए। बुद्धि स्मरण, कुछ बच्चों में प्रतिभाशाली बालक होते हैं, कुछ बच्चे सामान्य भी होते हैं, और कुछ बच्चे क्या होते हैं? मंदबुद्धि बालक भी होते हैं। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो जल्दी सीखता है, और मंदबुद्धि बालक में थोड़ा समय लगता है सीखने। परिपक्वता, शारीरिक और मानसिक रूप से वह क्या होना चाहिए? परिपक्व होना चाहिए, और उस जो चीज आप बच्चे को करवा रहे उसके लिए वो तैयार भी होना चाहिए, तब जाके वो उसके लिए अवेलेबल है। आगे बात करूं शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य भी कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। अगर कोई रोगी व्यक्ति है, आप उसे सिखाना चाहते हो, तो वो इंसान कभी नहीं सीख, क्योंकि वो उसको रुचि नहीं होगी, क्योंकि पहले ही वो क्या है? अस्वस्थ है, तो उसमें वो सीखने में कोई भी रुचि नहीं लेता। अब बात करूं सीखने का समय, कि आप सीखने की जो प्रक्रिया है वो
बच्चे के समय के अनुसार, जैसे बच्चा शुरू शुरू में विद्यालय आते हैं तो कठिन स्तर को पहले करवा दो और सरल स्तर को बाद, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की क्या होती है, विद्यालय के प्रति रुचि घट जाती है, जिसके माध्यम से क्या होता है, बच्चा आहिस्ता आहिस्ता उन चीजों से क्या होने लग जाता है, बोर होने। इसलिए कठिन स्तर को पहले करवाया जाए और उस और स्तर को बाद में करवाया जाए। तो ये क्या होते हैं, ये अधिगम को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं, अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो देखो, अब एक बचता है वातावरण। अगर वातावरण की बात करूं, क्या बचता है, वातावरण की अधिगम या सीखना बच्चों के अनुरूप होना चाहिए। सीखने का वातावरण बच्चों होना चाहिए। अगर वातावरण बच्चे के अनुरूप मिलेगा तो बच्चा अति शीघ्र सीख जाएगा। क्या करेगा, बच्चा अति शीघ्र सीख जाएगा। कि अगर उसको, बच्चे को सीखने का वातावरण उसके अनुरूप मिल गया तो बच्चा क्या करेगा, अधिगम अपने स्तर पर अति शीघ्र रूप से, कहने का मतलब माहौल, बच्चे को अगर अपने स्तर का माहौल मिल गया, वातावरण मिल गया तो बच्चा क्या करेगा, अति शीघ्र रूप से उसको सीख जाएगा। उसको क्या करेगा, अति शीघ्र रूप से क्या करेगा, उसे सीख लेगा। क्योंकि अधिगम में वातावरण इसलिए प्रभावित होता है कि बच्चा, जैसे मैंने बताया था कि बच्चा जब विद्यालय के अंतर्गत आता है तो उसका घर का वातावरण और विद्यालय का वातावरण दोनों अलग अलग वातावरणों में रहता है। क्योंकि घर पे अगर बच्चा रहता है तो खेलता है, शरारतें करता है, वो वातावरण, और स्कूल में आते ही उसे एक अलग वातावरण मिलता है। तो इसलिए वातावरण भी कैसा होना चाहिए, सीखने के अनुरूप, बच्चे के स्तर के अनुसार क्या होना चाहिए। आप पहली क्लास में बच्चे में अनुशासन का वातावरण न भरे, क्योंकि वो उसकी परिभाषा नहीं समझता बच्चा कि अनुशासन क्या होता है, क्या करना है, क्या नहीं। इन चीजों का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। इसलिए वातावरण भी कैसा होना चाहिए, अधिगम के अनुसार होना चाहिए, बच्चे के अनुरूप होना चाहिए, जिससे वो क्या है, उसको सीख सके और अधिक से अधिक अधिगम में क्या ले, वो रुचि ले सके। अब बात करते हैं कौन कौन से थे, मैंने एक बार रिवीजन करवा देता हूं जिससे आपको इन प्रभावित करने वाले। देखो, सबसे पहले अपनों ने बात की सीखने की इच्छा। सबसे पहले क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए। फिर क्या होनी चाहिए, सीखने अगर इच्छा हो तो प्रेरणा भी होती है। प्रेरणा, ये प्रभावित करते हैं कारण। 3 नंबर की अगर मैं बात करूं, शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां, बुद्धि या स्मरण, इसके बारे में अगर आगे बात करूं, बुद्धि या स्मरण हो गया। परिपक्वता, परिपक्वता, शारीरिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, और सीखने का समय। का समय, ये क्या है, ये चीजें क्या करती हैं, अधिगम को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। ये चीजें क्या करती हैं,
अधिगम को प्रभावित करती हैं। और इसके माध्यम से अगर बच्चे को अधिगम करवाया जाए तो बच्चा कम समय में अधिक चीजों को सीख सकता है, उसके प्रति रुचि उत्पन्न कर सकते हो आप। इन चीजों को अगर हिसाब से बच्चे को करवाया जाए तो कोई भी बच्चा कमजोर स्तर नहीं रहता है, बच्चे का स्तर क्या है वो कमजोर नहीं रहता है। तो ये थे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। क्या थे? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।